हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड ईयर के एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा का जो है एक पार्ट है जिसमें डेफिनेशन ऑफ होम साइंस वो करेंगे या गृह विज्ञान की परिभाषा, इसकी उपयोगिता और इसकी डिफरेंट जो फील्ड होती हैं, इसकी विभिन्न जो क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी होम साइंस की परिभाषा। ये है गृह विज्ञान शिक्षा वह विद्या है जिसके अंदर की आपकी पाकशास्त्र, आपका पोषण, गृह अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, उपभोक्ता विज्ञान, मानव विज्ञान, है ना, बच्चों की परवरिश, आंतरिक सज्जा, वस्त्र विज्ञान और परिधान या क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, गृह निर्माण, माने घर से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन सब की जानकारी आपको गृह विज्ञान में मिलती है। गृह विज्ञान एक विज्ञान और एक जो है कला, दोनों का ही सम्मिश्रण है। यहाँ पर वैज्ञानिक तरीक़ों से हम जो है अपने भोजन को बनाना या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये रहता है, और कला का तत्व इसमें आता है कि जब आप अपने कार्य को पेश करते हैं या अपने कार्य जैसे खाना बनाना है, आपने साइंटिफिक तरीके से खाना बनाया, आपने देखा कि क्या इंग्रेडिएंट्स कब इसके अंदर डलने हैं, किसका क्या रिएक्शन रहेगा, बॉडी को कौन सा पोषक तत्व इससे मिलेगा, ये साइंस है। और जब आप इसको परोस रहे हैं खाने को किसी के सामने, तो आप एक बहुत सुंदर तरीके से इसको करते हैं, इसको डेकोरेट करके करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं, तो वो एक कला है। तो इसी तरह इसलिए हम कहते हैं कि गृह विज्ञान एक विज्ञान भी है और एक कला भी है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि गृह विज्ञान की उपयोगिता क्या है, या इसका महत्व क्या है, या हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव जो है, अगर कोई गृह विज्ञान पढ़ता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला है पारिवारिक स्तर के उत्थान में। पारिवारिक स्तर का उत्थान कैसे होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, इसमें पोषण भी पढ़ रहे हैं आप, इसमें जो है भोजन बनाना, उसको परोसना, होम इकोनॉमिक्स, है ना, गृह अर्थशास्त्र, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ रहे हैं। और इसकी अगर नॉलेज होगी तो डेफिनेटली आप अपने परिवार का स्तर जो है ऊंचा उठा सकते हैं। दूसरा कि आप जो है जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको आप बहुत जल्दी इनकलकेट कर सकते हैं आप अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, और अपने पारिवारिक स्तर का उत्थान कर सकते हैं, उसको ऊंचा उठा सकते हैं, ठीक है। पोषण के क्षेत्र में कैसे, अगर आपको होम साइंस की नॉलेज है तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन या फूड्स एंड न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी, और जिससे कि आप अपने परिवार के सदस्यों का जो पोषक स्तर है या न्यूट्रिशन स्टेटस जो है, आप उसको अच्छा बनाए रखेंगे, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी, आपको ये नॉलेज होगी कि किस भोज्य पदार्थ से आपको कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है ना, किसकी कितनी मात्रा दी जानी चाहिए। तो इस सब के बारे में आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा हम देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में होम साइंस का कैसे योगदान है कि जब आप बहुत अच्छा पोषण ले रहे हैं, है ना, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि मैल न्यूट्रिशन से हो जाती है। मैल न्यूट्रिशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है, जब हम किसी भी पोषक तत्व को जो है उसकी सही मात्रा में नहीं लेते, तो उसके या तो हम ज़्यादा ले लेते हैं या हम कम ले लेते हैं, तो उससे भी बहुत सारे रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर आपने होम साइंस पढ़ा है तो आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी, जिससे कि आप सही या बैलेंस डाइट जो है वो अपने परिवार के सदस्यों को दे पाएंगे, और कुपोषण से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से अपने परिवार को बचा सकते हैं, ठीक है। फिर रोज़गार के क्षेत्र में देखिए, होम साइंस जो होता है इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है ना। बहुत सारी चीज़ें आप बनाना सीखते हैं, आप काम को करके देखते हैं। हम लोग इसमें कुकिंग भी पढ़ते हैं, हम इसमें जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा होता है, कलर स्कीम्स, होम मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन। तो जो इसके एरियाज़ हैं वो बहुत वास्ट हैं, जिससे कि आप किसी भी रोज़गार के क्षेत्र में आप चाहें जिसमें भी आप उसमें जा सकते हैं और अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सकते हैं। और रोज़गार में फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीचर बन सकते हैं, है ना,
आप एक रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, आप जो है डाइटिशियन बन सकते हैं, है ना, क्योंकि आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। नर्सरी स्कूल संचालिका, क्योंकि आप इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं। तो जो प्री स्कूल्स होते हैं उसके अंदर पोस्ट होती हैं, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखें कि टीचिंग के बाहर के कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें कि एक होम साइंस या एक होम साइंटिस्ट जो है वो जा सकता है। वो है गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्मी। देखिए, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्मी क्या है? जो हमने प्रसार कार्यकर्ता की परिभाषा पढ़ी थी। प्रसार कार्यकर्ता कौन है? चूँकि जो भी लैब्स के अंदर, जो लेबोरेटरी के अंदर या जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है, उसका डेवलपमेंट, उसको काम होता है कि जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उसका चहुमुखी जो है उसका विकास हो पाए। ठीक इसी तरीके से होम साइंस में प्रसार शिक्षा जो है आप प्रसार कार्यकर्ता बन सकते हैं कि जो होम साइंस से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसके अंदर जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक करना, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, सबको उसके बारे में जागरूक करना। और इस तरीके से आप इसमें एक प्रसार कार्यकर्ता की तरह से भी कार्य कर सकते हैं। फिर है प्रशिक्षण महाविद्यालय में शिक्षिका। आप किसी भी प्रशिक्षण महाविद्यालय में, क्योंकि इसमें आप क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में स्टिचिंग भी सीखेंगे, आप इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग भी सीखेंगे, आप इसमें टाई एंड डाई भी सीखेंगे, आप इसमें कुकिंग सीख रहे हैं, होम मैनेजमेंट में आप कलर स्कीम्स, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। तो आप किसी भी प्रशिक्षण महाविद्यालय के अंदर आप जो है जॉब एस्पेक्ट देख सकते हैं। फिर डाइटिशियन, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। डाइटिशियन कौन होता है? हॉस्पिटल्स में जो है पोस्ट होती है डाइटिशियन की, जो कि आपको किसी भी बीमारी के अकॉर्डिंग जो है डाइट प्रिस्क्राइब करती है कि किस बीमारी में कौन सी डाइट जो है वो आपको लेना चाहिए। तो डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इस बीमारी में ये दवाई लेनी है, और डाइटिशियन का काम क्या होता है कि वो आपको डाइट प्रिस्क्राइब करती है कि आपको इस समय पर ये भोजन लेना है या इसमें ये नहीं लेना है, ये कम मात्रा में लेना है। ये कार्य होता है डाइटिशियन का। डाइटिशियन क्यों बन सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर होम साइंस में क्या पढ़ा है? फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद है आंतरिक सज्जाकार या इंटीरियर डेकोरेटर। इंटीरियर डेकोरेटर जैसे मैंने आपको बताया कि होम मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं, होम मैनेजमेंट पढ़ के आप जो है इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आंतरिक सज्जा आपने देखा होगा कि आजकल जब घर बन जाता है तो लोग इंटीरियर डेकोरेटर को अपॉइंट करते हैं और वो आपके घर को अच्छे से सजा देता है, आपको ये सजेशन देता है कि इस एरिया के अकॉर्डिंग कैसा फर्नीचर आपको लेना चाहिए, कलर स्कीम कैसा होना चाहिए, कैसा आपका जो है फर्नीचर का जो है कलर होना चाहिए, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फिर है परिधान डिज़ाइनर या ड्रेस डिज़ाइनर। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप स्टिचिंग भी पढ़ रहे हैं, आप डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं उसके अंदर, है ना। अलग अलग कपड़े या फैब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं कि फाइबर टू फैब्रिक कैसे बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप पढ़कर जो है एक परिधान डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। रेडियो अथवा टीवी कलाकार भी आप जो है बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आपके यहाँ ड्रामा होता है, नुक्कड़ नाटक होते हैं, है ना। तो उससे एक पर्सनालिटी एक अलग तरीके से जो है एनहांस होती है, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। आप 10 लोगों के सामने आप बोल सकते हैं। प्रसार शिक्षा में हम सर्वे के लिए जाते हैं या हम लोगों को एजुकेट करने के लिए गांव में भी जाते हैं, तो उससे जो है आप टीवी में या इसके अंदर जो है आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप में बोलने की एक प्रेजेंटेशन की एक बहुत अच्छी जो है जो आपके अंदर काबिलियत है वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद है लेखिका और पत्रकार, है ना। लेखिका और पत्रकार कैसे कि लेखिका के लिए क्या ज़रूरी है? क्रिएटिविटी, है ना। लेखिका ऐसा नहीं है ना कि इधर से उठा के और इधर लिख दिया। ये क्रिएटिविटी कैसे आती है हमारे सब्जेक्ट में? क्योंकि हम जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें सब क्रिएटिविटी है। अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन में देखेंगे, आपको भोजन कैसे परोसना है, कैसे बनाना है, नीरस खाने को कैसे जो है इंटरेस्टिंग बनाना है, ये सब चीज़ें क्या है? क्रिएटिविटी। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप होम मैनेजमेंट में देखें तो होम मैनेजमेंट में आप कलर स्कीम्स डिसाइड करते हो, आप इंटीरियर डेकोरेशन का देखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी के अंदर आती हैं, है ना। तो क्रिएटिव पर्सन कौन है, और आप इस तरीके से आप अपने व्यूज़, अपने विचार जो है, आप एक कॉलम राइटर हो सकते हैं जिसमें आप लोगों को जो है सजेशंस दे सकते हैं डाइट के बारे में, इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में, या और दूसरी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अन्य व्यवसाय में जैसे कि आप अपना कोई जो है बुटीक खोल सकते हैं, आप अपना कुछ होटल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम होम साइंस के बाद में ले सकते हैं। उसके बाद है बाल शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ के इसके अंदर हम प्री नर्सरी एजुकेशन या नर्सरी एजुकेशन इसके बारे में भी पढ़ते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट को समझते हैं। तो ये सब चीज़ें जानकर हम जो है बच्चों की शिक्षा में जो है वहाँ पर भी जा सकते हैं। स्कूल्स में टीचर की तरह मॉन्टेसरी स्कूल्स जो होते हैं या प्री नर्सरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर भी हम टीचर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, अगेन क्योंकि इसके अंदर आप सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हो, आप अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो जो कि आप बहुत एप्लीकेबल होते हैं, तो आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, है ना। स्त्री शिक्षा यानी बेसिकली आप जो है एक एक्सटेंशन वर्कर की तरह से जो है फील्ड्स में जाकर आपने जो भी क्लास में सीखा है, होम साइंस में सीखा है, वो आप महिलाओं को बता सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में, स्टिचिंग या इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको कि वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ना। परिवार कल्याण जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में, क्योंकि हम हेल्थ साइंस भी इसमें पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ें भी हम फैमिली मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट किस तरीके से होगा उसके अंदर आप ये फैमिली प्लानिंग और ये सब चीज़ें भी जो है इसके अंदर रहती हैं जिनमें कि आप अपना करियर ऑप्शन देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे कि इसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं गृह विज्ञान के। तो आज के लिए इतना ही।